दोस्तों, संसद में हर एक नेता, चाहे वो सदन के नेता हो, सत्ता पक्ष के अहम नेता हो या नेता प्रतिपक्ष हो, सबका बराबर सम्मान होना चाहिए। यही सदन की मर्यादा कहती है, यही सदन के कानून कहते हैं, यही सदन में बनाए गए नियम कहते हैं कि सबका बराबरी के साथ सम्मान होना चाहिए। लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष का सम्मान हो रहा है? नेता प्रतिपक्ष कौन? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जब भी खड़ा होता हूं बोलने के लिए माइक बंद कर दिया जाता है। पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों ये, जब राहुल ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले कई बार राहुल गांधी ने सेम आरोप लगाया है, मगर इस बार जो हुआ है संसद में, जिस कदर राहुल गांधी को वाकई में बोलने नहीं दिया गया और वो दिखाई दिया कि आचरण पर नसीहत देकर ओम बिरला साहब पीठ दिखाकर वापस चले गए संसद से। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये अब सबके संज्ञान में भी आया है और इस बात पर भी सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि राहुल गांधी जो अभी तक बोलते आ रहे हैं वाकई में उसमें 100% सच्चाई है। मैं इस खबर में आपको बताऊंगी कि राहुल ने आरोप क्या लगाया है, साथ ही संसद में ऐसा क्या हुआ जिस पर ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष को ही खासकर नसीहत दी, बताएंगे इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब भी वो खड़े होते हैं बोलने के लिए उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। इस बार भी जब वो बोलने के लिए खड़े हुए, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला ने उनका नाम लिया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा अधिकार था कि मैं इस बात पर सफाई दे पाऊं कि जो आपने मेरा नाम लेते हुए कहा है उस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। आप मुझे आचरण पर नसीहत देकर पीठ पीछे करके और कार्यवाही को स्थगित करते हुए निकलते बनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा है हमारे साथ व्यवहार। जिस तरीके से हाउस को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से सदन को चलाया जा रहा है, उसमें सुनी नहीं जा रही है विपक्षी नेताओं की, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, राहुल गांधी ने कहा। आगे वो क्या कुछ कहते नजर आते हैं दोस्तों, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले आपको बता देते हैं संसद में हुआ क्या ऐसा जिसके बाद राहुल गांधी का गुस्सा इस तरीके से जो है फूटा है। आपके स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक साफ साफ देखिए राहुल ने बोला है मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ये बड़ा आरोप है और पहला आरोप नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो आरोप जो है लगा चुके हैं दोस्तों। साथ ही देखिए वो इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ भी कह गए, उससे पहले लोकसभा में स्पीकर ने सांसदों के आचरण को नसीहत दी। ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं था बल्कि विपक्षी सांसदों के लिए खासकर था, ऐसा नेता माफ कीजिएगा ओम बिरला का कहना था। ओम बिरला ने लेकिन स्पेसिफाई जिसको किया वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही थे, सबसे आगे वो बैठे हुए थे। उनके जो बगल में बाकी के कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद जो हैं वो भी मौजूद थे दोस्तों। खबर ये थी कि लोकसभा में स्पीकर ने सांसदों के आचरण को लेकर नसीहत दी। मामला ये बताया गया कि 2 दिन पहले राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ अजीब अभिवादन किया था। इस पर स्पीकर की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी और इसी के बाद कांग्रेस सांसदों ने सदन में कहा था कि जब पीएम सदन में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता खड़े हो जाते हैं, जबकि ये सदन की मर्यादा के खिलाफ है। आप किसी के लिए खड़े कैसे हो सकते हैं? आप बैठकर अगर ताली बजाना चाहते हैं, किसी का स्वागत करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जब खड़े हो जाते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन जब हमारे नेतागण आते हैं और वो अगर इस तरीके से अभिवादन करते हैं तो इस पर आपत्ति जताई जाती है। अब इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जो बयान है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपसे सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मानदंडों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। मेरी जानकारी में ऐसे कई मामले आए हैं जब सांसदों का आचरण सदन की मर्यादा और परंपराओं के उच्च मानदंडों को बनाए रखने के अनुरूप नहीं था। पिता पुत्री, माता पत्नी और पति इस सदन के सदस्य रहे हैं, इसलिए इस संदर्भ में भी मैं विपक्ष के नेताओं से नियमों के अनुसार आचरण करने की अपेक्षा करता हूं। विपक्ष के नेता से विशेष रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपना आचरण बनाए रखें। यानी उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से अभिवादन किया गया राहुल गांधी द्वारा, वो भी नेता प्रतिपक्ष है, वो कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो स्वीकार्य नहीं है, जिसकी वजह से ये नसीहत जो है
राहुल गांधी को दी गई। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा, आप जरा वो सुन लेते हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया राहुल ने क्या कहा है, लेकिन उन्होंने देखिए साफ साफ कहा कि एक कन्वेंशन है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाता है, लेकिन मैं जब भी खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। मैं नहीं जानता सदन किस प्रकार से चल रहा है। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि यहाँ हम जो कहना चाहते हैं हमें वो कहने नहीं दिया जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष की जगह होती है, लेकिन यहाँ तो विपक्ष की कोई जगह ही नहीं है, यहाँ केवल सरकार की जगह है। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कुंभ मेले के बारे में बोला, जिसमें मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं बेरोजगारी के बारे में कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। तो राहुल गांधी ने साफ साफ जो है स्पीकर ओम बिरला से ऐसा बताया जा रहा, उन्होंने जाकर मुलाकात भी की, लेकिन इस आचरण को उन्होंने गलत बताया है जो ओम बिरला ने अपनाया। देखिए दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, मैंने शुरुआत में भी बोला, अभी फिर से इस बात को दोहरा रही हूं कि ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष के नेता इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले यही आरोप राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता जो है, यानी सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो भी कई बार इस तरीके का आरोप लगा चुके हैं। और ये देखा भी गया है कि अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो बेशक देखिए, 0 आवर जब चल रहा होता है, शून्यकाल जब चल रहा होता है, या कोई अगर सवाल पूछ रहा होता है, किसी को डिबेट करनी होती है, हर किसी को मौका दिया जाता है कि 15 मिनट बोलना है आपको 5 मिनट बोलना है, हर किसी को बराबर का मौका दिया जाता है। लेकिन बीच में अगर कोई उसमें बात जोड़ना चाहता है तो उसको स्पीकर जो है अक्सर मौका देते थे। अब यहाँ ये हुआ कि ओम बिरला ने नसीहत तो दे दी, लेकिन अगर जिसको आप नसीहत दे रहे हैं वो चाहते हैं कि अपनी बात जोड़े, वो अपनी बात सदन के सामने रखे, तो क्या उनको ना बोलने दिया जाना ये सही है? गौरव गोगोई थे दोस्तों, केसी वेणुगोपाल थे, उन्होंने इस पूरे मामले पर विरोध जताया, जो राहुल गांधी के बिल्कुल बगल में ही बैठे हुए थे। उनका ये कहना था कि ये सही नहीं है। आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो आप सुनने की हिम्मत रखिए ना कि आपने जो आरोप लगाया है वो कितना सही है, कितना गलत है। अगर हमारी गलती है तो हम माफी मांगेंगे, लेकिन हमारी गलती नहीं है तो हमें सफाई पेश करने के लिए भी मौका नहीं दिया जा रहा है, वक्त नहीं दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति जताई है दोस्तों, और घोर आपत्ति जताई है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि ये मामला बढ़ता है या कम होता है, क्योंकि फिलहाल कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है वो भिड़ा। यहाँ तक कि अमित शाह जो है वो बंगाल को लेकर ये कहते हुए नजर आए कि क्योंकि हमें ये लेकर बोला गया है कि भाजपा काफी राज्यों में नहीं है, तो दिल्ली में कमल खिलने के बाद बंगाल में कमल खिलेगा। अमित शाह को घेरने का काम देखिए कांग्रेस ने भी किया, टीएमसी ने भी किया। तो ये जो बहसा बहसी है चुनाव को लेकर खासकर, वो तो जारी थी ही, मगर यहाँ ये कहा जाना कि आपकी वो बहन है इसलिए आप ऐसा आचरण उनके लिए नहीं अपना सकते, इस तरीके का अभिवादन आप उनको नहीं दे सकते हैं, ये सही नहीं है, ये आचरण ठीक नहीं है। इस पर राहुल गांधी को सफाई पेश करने का मौका नहीं दिया गया। अब ये कितना सही था, कितना गलत था, ये आपकी राय में हम छोड़ते हैं दोस्तों। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।